नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत और अगले आधे घंटे तक हम आपको हर 30 सेकंड में दिखाएंगे खबरों का फुल डोज। पहली खबर क्या है बताएंगे हमारे सहयोगी प्रियंका। धन्यवाद अंजलि। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। देखिए, सुबह के 8 बज चुके हैं। वक्त तो चला है 30 सेकंड में 30 खबरें बताने का। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे। पहली बड़ी खबर फर्रुखाबाद से एक खबर है। दरअसल फेसबुक पोस्ट को लेकर जबरदस्त बवाल हुआ ये कि फेसबुक पर एक हिंदू संगठन से जुड़े व्यक्ति ने कट्टर हिंदूवादी शब्द लिख दिए। उसके बाद दूसरे समुदाय के लोगों ने उसका जमकर विरोध किया। पूरी खबर 30 सेकंड की रिपोर्ट में। यूपी के फर्रुखाबाद में फेसबुक पोस्ट पर बवाल छिड़ गया। बवाल की वजह थी फेसबुक पर कट्टर हिंदूवादी लिखना। बता दें कि फेसबुक पर एक युवक ने कट्टर हिंदूवादी लिखा तो दूसरे समुदाय के लोगों ने युवक पर हमला बोल दिया। समुदाय विशेष के लोगों ने हिंदू समुदाय के 4 लोगों के साथ जमकर मारपीट की और धमकी दी, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। मामले का सीसीटीवी भी सामने आया हुआ है। बताया जा रहा है कि इस हमले के पीछे डेविल 302 गैंग का हाथ है, जो इंस्टाग्राम इसी नाम से चलाता है। और असम के गोलपाड़ा में पीएम योजना के तहत बनाए गए मकान में मियां संग्रहालय खोलने का विवाद लगातार गहराता जा रहा है। 30 सेकंड की रिपोर्ट देखिए। असम के गोलपाड़ा में पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए मकान में मियां संग्रहालय खोलने का विवाद गहराता जा रहा है। मामले में पुलिस प्रशासन भी एक्शन में है। पुलिस ने इस मामले में असम मियां परिषद के अध्यक्ष और महासचिव समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन लोगों की गिरफ्तारी आतंकवादी संगठनों से संबंध के आरोप में की है। फिलहाल पुलिस ने विवादित संग्रहालय को सील कर दिया है। वहीं इस मामले में राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार मियां संग्रहालय के मामले की जांच करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यों के गृह मंत्रियों के को वर्चुअली 2 दिवसीय चिंतन शिविर को संबोधित करेंगे। क्या है पूरी खबर, 30 सेकंड की रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित होने वाले राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को संबोधित करेंगे। चिंतन शिविर में राज्यों के गृह सचिव, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के महानिदेशक भी इसमें शामिल होंगे, जहां पीएम मोदी अधिकारियों के साथ साइबर अपराध प्रबंधन, आपराधिक न्याय प्रणाली में आईटी के बढ़ते उपयोग जैसे अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। बता दें कि यह 2 दिवसीय चिंतन शिविर कल समाप्त होगा। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे, जहां वो चिंतन शिविर में शामिल होंगे। देखिए 30 सेकंड की रिपोर्ट। हरियाणा के सूरजकुंड में होने वाले चिंतन शिविर में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रवाना होंगे। मुख्यमंत्री के साथ प्रमुख गृह सचिव संजय प्रसाद और डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान भी जाएंगे। बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पास प्रदेश का गृह विभाग भी है, इसीलिए सीएम खुद इस चिंतन शिविर में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इस मौके पर यूपी में कानून व्यवस्था में हुए सुधार के साथ साथ प्रदेश में पुलिस को किस तरह मजबूत किया गया, उस पर सीएम योगी विचार विमर्श करेंगे। और वहीं आज की मुख्य खबर देखिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अंगरक्षकों को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर भेंट करेंगी। ये कार्यक्रम बेहद भव्य होने जा रहा है। पूरी खबर 30 सेकंड की रिपोर्ट में देखिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अंगरक्षकों को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर भेंट करेंगी। परेड की शुरुआत राष्ट्रपति भवन से की जाएगी, जो भारत के इतिहास के बहुत से पलों का गवाह है। इस कार्यक्रम की शुरुआत रेजिमेंट की ऑन परेड के साथ होती है, जिसमें अंगरक्षक अपने औपचारिक परिधान में घोड़ों पर सवार रहते हैं। आगमन पर राष्ट्रपति अंगरक्षकों का निरीक्षण करते हैं और राष्ट्रपति ट्रम्पेट मेजर को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर भेंट करते हैं। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के नोटों वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। 30 सेकंड की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नोटों पर लक्ष्मी गणेश की फोटो वाले इस बयान पर बीजेपी भड़क उठी। बीजेपी ने केजरीवाल के इस बयान को चुनावी हिंदू बताया है। बीजेपी ने कहा कि जिनके नेता हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हो, वो केजरीवाल आज चुनाव में हिंदू वोट के लिए ढोंग कर रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने भी केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल ने तो अपने पीछे से ही गांधी जी की फोटो हटा दी है। आज गांधी जी से इतनी नफरत क्यों है?
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल फिलहाल में करेंसी पर भगवान की तस्वीर को लेकर जो बयान दिया उस पर जमकर राजनीति हुई, वार पलटवार हुआ। लेकिन इसी के चलते आप नेता नरेश बालियान ने बीजेपी पर पलटवार किया। क्या कुछ कहा, 30 सेकंड की रिपोर्ट में देखिए। अरविंद केजरीवाल के भारतीय करेंसी पर लक्ष्मी गणेश की फोटो वाली मांग को लेकर सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर पलटवार कर रही हैं। वहीं इसी बीच आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान ने एक के बाद एक 2 ट्वीट करते हुए निशाना साधा है और कहा कि बीजेपी वालों को अगर गणेश जी और लक्ष्मी जी से नफरत है तो पाकिस्तान चले जाएं। वहीं जब उनका ये बयान सुर्खियों में आने लगा तो उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं अपने बयान पर अडिग हूँ। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दांव खेला है। देखिए 30 सेकंड की रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश में आगामी चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा दांव खेला है। केजरीवाल ने भारतीय करेंसी पर गांधी जी के साथ भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की फोटो लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर होगी और दूसरी तरफ लक्ष्मी गणेश जी की फोटो होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। वहीं केजरीवाल के इस बयान को हिंदुत्व कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल इसी साल 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी ने पूरा दम लगा रखा है। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा को बड़ी सौगात देंगे और ऐसे में 4 परियोजनाओं का उद्घाटन होगा, शिलान्यास होगा। तो आज का दिन हरियाणा के लोगों के लिए बेहद खास माना जा रहा है। पूरी खबर 30 सेकंड की रिपोर्ट में दिखाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा को बड़ी सौगात देंगे, जहां गृह मंत्री फरीदाबाद के परेड ग्राउंड में एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे 6,629 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह 5,618 करोड़ की लागत वाली हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखेंगे और सोनीपत में 590 करोड़ के रेल कोच नवीनीकरण कारखाने का उद्घाटन करेंगे। वहीं इस परियोजनाओं में रोहतक में तैयार देश का पहला सबसे लंबा एलिवेटेड रेलवे ट्रैक भी शामिल है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज गाजीपुर के कूड़े का पहाड़ देखने के लिए जाएंगे। 30 सेकंड की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जंग तेज हो गई है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गाजीपुर के कूड़े का पहाड़ देखने जाएंगे। केजरीवाल ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, बीजेपी ने पूरी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया है। इनके एक नेता से मैंने पूछा कि 15 साल में नगर निगम ने क्या काम किया है। शर्माते हुए 2 काम बताए। पहला, 3 बड़े कूड़े के पहाड़ बनाए और दूसरा, पूरी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया। और अब अगली खबर तेलंगाना से, जहां पर तेलंगाना पुलिस ने टीआरएस के 4 विधायकों को खरीदने का खुलासा किया है। आखिर ये खरीद फरोख्त कब से चल रही थी, क्या कुछ खुलासा हुआ है, 30 सेकंड की रिपोर्ट में दिखाते हैं। तेलंगाना पुलिस ने तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि टीआरएस के 4 विधायकों को खरीदने की कोशिश का खुलासा किया है, जिसको लेकर पुलिस का दावा है कि एक फार्म हाउस की तलाशी के दौरान 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये तीनों केसीआर की पार्टी टीआरएस के विधायकों को खरीदने आए थे। इस दौरान इनके पास से नकदी और चेक भी बरामद किए गए हैं। वहीं केसीआर की पार्टी के विधायकों ने आरोप लगाया है कि हमें दल बदलने के लिए रिश्वत देने का प्रयास किया गया है। कहा जा रहा है कि टीआरएस के 4 विधायकों से 100 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत की पेशकश की गई थी। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा में तमाम राज्य गृह मंत्रियों के साथ चिंतन शिविर की अध्यक्षता करेंगे। 30 सेकंड की रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के सूरजकुंड में राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें राज्यों के गृह मंत्रियों के साथ साइबर अपराध, पुलिस बल के आधुनिकीकरण और अन्य मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। इस चिंतन शिविर में राज्यों के गृह मंत्री और संघ शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल एवं प्रशासक भाग लेंगे। बता दें कि इस चिंतन शिविर का उद्देश्य विजन 2047 और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण में घोषित पंच प्राण के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार करना है। और अब अगली खबर आपको बता दें, वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर संबंधित मामला सुनने योग्य है या नहीं, इस पर आज कोर्ट फैसला सुनाएगा। पूरी खबर 30 सेकंड की रिपोर्ट में।
वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर से संबंधित मामला सुनने योग्य या नहीं, इसको लेकर वाराणसी की सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में बहस पूरी हो चुकी है, जिसको लेकर आज कोर्ट मामले में अपना फैसला सुनाएगी। बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने रिटर्न आर्गुमेंट दाखिल करने को कहा था, जिसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें ज्ञानव्यापी सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की प्रतिदिन पूजा अर्चना प्रारंभ करने की मांग को लेकर वाराणसी सिविल कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिस पर पक्ष नेता का सवाल खड़ा करते हुए मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दर्ज की थी। और कांग्रेस अध्यक्ष पद के पदभार ग्रहण के दौरान जगदीश टाइटलर के आने पर बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। देखिए 30 सेकंड की रिपोर्ट। कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल गया है। 24 साल बाद गैर गांधी परिवार से किसी को अध्यक्ष चुना गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए हैं। उनके शपथ ग्रहण समारोह में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के साथ कई बड़े नेता मौजूद रहे। वहीं इस समारोह में आने वाले गेस्ट में जगदीश टाइटलर का आना बीजेपी को नागवार गुजरा है। बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा ने फोटो को ट्वीट करते हुए लिखा कि कांग्रेस ने सिखों के हत्यारों जगदीश टाइटलर को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। दिल्ली में यमुना के निर्धारित घाटों पर छठ पूजा की जाएगी और इसकी मंजूरी दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दे दी है। पूरी खबर 30 सेकंड की रिपोर्ट में। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने यमुना नदी के निर्धारित घाटों पर छठ पूजा को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से श्रद्धालुओं के लिए साफ घाट और पानी सुनिश्चित कराने का आदेश भी दिया। इस दौरान एलजी सक्सेना ने केजरीवाल सरकार को इस मुद्दे पर भ्रामक और अपरिपक्व प्रचार करने के प्रति भी आगाह किया है। बता दें कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक ट्वीट ने कई लोगों को भ्रम में डाल दिया था, जिससे लगा था कि यमुना नदी के किनारे छठ पूजा कहीं भी की जा सकती है। और गुजरात के बड़ोदरा में दिवाली के दिन हुई हिंसा का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 30 सेकंड की इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। गुजरात के वडोदरा में दिवाली की रात 2 गुटों में हुई हिंसक झड़प का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो वडोदरा के पानीगेट इलाके का है, जहां रात में पटाखे फोड़ने को लेकर 2 समुदायों के बीच अचानक मारपीट और तोड़फोड़ शुरू हो गई। गाड़ियों में आग लगा दी गई, जहां इस दौरान बहुत से लोग जमा हो गए और पत्थरबाजी करने लगे। वहीं सूचना के बाद पहुंची पुलिस पर दबंगों ने पेट्रोल बम भी फेंके। हालांकि इस दौरान पुलिस ने स्थिति पर काबू पा लिया, जिसके बाद से इलाके में तनाव बना हुआ है। मध्य प्रदेश के स्पेशल डीजी शैलेश सिंह पर उनके ही परिजनों द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दरअसल मामला प्रॉपर्टी विवाद से भी जुड़ा हुआ है। पूरी खबर 30 सेकंड की रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश पुलिस में स्पेशल डीजी के पद पर तैनात शैलेश सिंह एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। इस बार शैलेश सिंह पर उनके ही परिवार की तरफ से शिकायत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बता दें कि शैलेश सिंह के बड़े भाई ने उन पर आरोप लगाते हुए भोपाल पुलिस कमिश्नर से प्रॉपर्टी के लिए अपने ही परिवार के लोगों को प्रताड़ित करने की बात कही है और साथ ही साथ कहा कि वर्दी और पावर का रौब दिखाते हुए प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। वहीं परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की बात कही है। और उधर पालघर के एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से कई मजदूरों की मौत हो गई है, तो कई मजदूर झुलस गए हैं। तीखे 30 सेकंड की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के पालघर में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि इस घटना में 11 लोग गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं। सभी घायलों को बोईसर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने के बाद आग लगी और देखते ही देखते आग की लपटों ने विकराल रूप ले लिया, जिसमें कई कर्मचारी फंस गए। वहीं आग की सूचना मिलने पर मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंची और फैक्ट्री में फंसे मजदूरों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। और अब खबर भोपाल से, जहां पर भोपाल के ईदगाह हिल्स में क्लोरीन गैस के रिसाव से जबरदस्त हड़कंप मच गया। क्या है पूरी खबर 30 सेकंड की रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की मदर इंडिया कॉलोनी में क्लोरीन गैस टैंक लीक हो गया। इस दौरान गैस फैलने से चारों तरफ हड़कंप मच गया, जिसके बाद बस्ती में रहने वाले लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। इससे लोग आनन फानन में घरों से बाहर निकल गए। फिलहाल कई घंटों की मशक्कत के बाद स्थिति पर काबू पा लिया गया है। वहीं गैस के रिसाव से कुछ लोगों की तबीयत भी बिगड़ने लगी है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया,
जहां मंत्री विश्वास सारंग ने अस्पताल में भर्ती लोगों की स्थिति का हाल भी जाना। और केदारनाथ धाम के कपाट आज पूजा अर्चना के बाद विधि विधान से बंद कर दिए जाएंगे। 30 सेकंड की रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की मशहूर 4 धाम यात्रा 2022 का अब समापन होने जा रहा है। गंगोत्री धाम के कपाट बंद किए जाने के बाद अब आज केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद किए जाएंगे, जिसके बाद सबसे आखिर में 19 नवंबर को बद्रीनाथ धाम का कपाट बंद किया जाएगा। बता दें कि शीतकाल के दौरान यात्रा की कठिनाई को लेकर कपाट बंद किए जाते हैं। हालांकि कपाट की बंदी को लेकर विधि विधान की भी अपनी मान्यताएं हैं। और अब अगली खबर ईरान से, जहां आपको बता दें आतंकियों ने शिया मुसलमानों के तीर्थ स्थलों पर जमकर गोलियां बरसाई और ऐसे में कई लोगों की मौत हो गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पूरी खबर 30 सेकंड की रिपोर्ट में दिखाते हैं। ईरान का शिराज शहर आतंकवादी हमले से दहल उठा। शहर के एक शिया मुसलमानों के पवित्र स्थल पर बंदूकधारियों ने लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसमें करीब 15 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं 10 से ज्यादा लोग इस आतंकी हमले में घायल भी बताए जा रहे हैं। वहीं इस आतंकी हमले को अंजाम देने वाले 2 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि गिरफ्तार हमलावरों का एक साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है।